मेरी बच्ची वास्तव में हीरो है एकदम। 10th क्लास में मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। बच्ची आई 3:30 बजे स्कूल से, देखो तो मम्मी बाथरूम में डेथ। फिर भी मेरे 10th में 92 मार्क्स थे। मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो उससे एक दिन पहले मेरी दादी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और समझ लो ऊपर लो हमारे परिवार पर एकदम से कहर डाल दियो। राम राम समूह मनोज थे देख रहे हो झलको चूरू चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज अपडेट है जी की थाने देश का फिलहाल चूरू जिला मुख्यालय की ओम क्लोडिंग अंदर अंजलि पारिक है जिका वो नीट है जिका वो एग्जाम करे है बातचीत है जी की अंजलि करांगो जानने को प्रयास करांग की किया है जिको एग्जाम ने क्रेक है जिको कर पाया और साथ ही साथ आंगो जिको जीवन की बात कर लिया तो काफ़ी संघर्ष फूल है जिको रेडो है। पहले तो थाने बधाई की एग्जाम है जो क्रेक करो। थैंक यू। अच्छा एक लगभग एजुकेशन की बात कर लें तो शुरू लेके जिला मुख्यालय पर थारी एजुकेशन है की होड़ी है। हाँ, चूरू से की है। फिर अचानक 10th क्लास में मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, एंजाइटी थी। फिर भी मेरे 10th में 92 मार्क्स थे मम्मी की आशीर्वाद की वजह से। फिर उसके बाद में 11th में तो कोरोना आ गया था और 11th-12th मेरी यहीं से गई थी। 12th में मेरे 94% थे, तो फिर पापा ने मुझे मोटिवेट किया और बोला तेरे पास साइंस है तो तू सिक्कर जा और नीट की तैयारी कर। मुझे हिम्मत दी पापा ने और फिर बोला। मैं सिक्कर गई, वहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट दिया जब मैंने नीट का, तो मेरे 571 मार्क्स थे, तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो फिर मैंने अगले साल फिर से तैयारी की और दुगनी मेहनत के साथ मैं जुटी रही और 8 से 10 घंटे मैं कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ती थी। फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो उससे एक दिन पहले मेरी दादी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था और ऐसा लग रहा था अब होगा कि नहीं, क्योंकि एक दिन पहले एग्ज़ाम से ये सब होना। तो फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 679 मार्क्स है और अब मुझे सिलेक्शन हो गया और मुझे उम्मीद है कि मेरे को अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। जब माता जी एक्सपायर हो गया था तो घर को काम भी करना सके और सगे पढ़ाई भी जारी रखनी। बेटे में क्या पिताजी सहायता ली, घर परिवार का लोग क्या समझाइश करी, टाइम और काम ने क्या मेंटेन करे सके। हमारे मम्मी के टाइम से ही सुनीता थी जो घर पे काम वगैरह करती थी, तो उसी को ये घर का सदस्य मानते हुए हमने उसे रखा और बोला कि तू यहाँ पे काम वगैरह कर। तो उसने हमारी बहुत मदद की काम वगैरह के अंदर, तो काम वगैरह वो संभाल लेती थी ज़्यादातर और मैं मेरा पढ़ाई पे ध्यान रखती थी और मेरे भाई का थोड़ा बहुत जो खाना पीना होता था और ध्यान बाकी सब मैं रखती थी और पापा और मैं हम सब मिलके घर को संभालते थे और एक दूसरे की हिम्मत बनते थे। कितना टाइम है जी को पढ़ाई में टाइम दिया करता थे? मैं दिन में लगभग 10 से 11 घंटा पढ़ती थी। बीच में कोरोना काल भी आ गया और लगभग जी स्टूडेंट लोग है बाने वो प्रभावित है जी को करियो, कई लोग है जी बढ़िया तरीके मैनेज भी कर लियो, कई कर कौन पाया। बटे क्या सी आप स्थिति रखी, क्या टाइम वगैरह मेंटेन साके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना। कोरोना में तो ऐसा था कि एग्ज़ाम का पता नहीं था कि होगा कि नहीं, तो मन में यही रहता था कि एग्ज़ाम होगा, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती थी उस टाइम। तो बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा जाता था, मन में थोड़ा डर रहता था कि क्या होगा क्या नहीं, तो इस वजह से कोरोना में तो इतनी पढ़ाई नहीं हुई। सीकर गया तो बटे की चेंजेस अपन लियानो है जी को डेली की जो टाइम रूटीन है दिन के अंदर लियानो पड़ियो अपन ने क्या फिर बढ़ जाके एडजस्ट करियो। सीकर में मेरी क्लासेस रहती थी सुबह 6:30 बजे से 1 बजे तक, तो वहाँ पे जल्दी उठना होता था। फिर क्लास अटेंड करके वहाँ पे हॉस्टल में आते थे, तो हॉस्टल में जैसा भी खाना मिलता था वो खा के और फिर आधा घंटा आराम करके पूरे टाइम मैं पढ़ाई को देती थी और पूरा टाइम वहाँ पे रात को 11 बजे तक मैं पढ़ती थी और फिर सो जाती थी और सुबह वापस से 5:30 बजे उठ जाती थी। तकरीबन कितना घंटा पर पढ़ाई है बड़े कर लेता और कितनी घंटा है जी को एयरलाइन का लोग हवान करनी चाहिए? मुझे लगता है कि नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब को रोज़ पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन वो ना पढ़े, क्योंकि मैं हर रोज़ पढ़ती थी और 8 से 10 घंटे मैं सेल्फ स्टडी को देती थी और जितना भी कोचिंग में कराया जाता था वो उसी दिन पूरा डीपीपी वगैरह सब सॉल्व करती थी। एक शुरू के अंदर आप थारे दिमाग में कहीं का अपन एक फील्ड के अंदर जाना चाहिए, कोई क्या लोग ने देख के या घर पर गए इसको कई बार के कोई बीमार भी हो जाए, इस अपन सेवा करनी चाहिए, इस माहौल बने जाए थारे क्या जी माई? मेरी मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और हमारे पूरे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे था कि घर में कम से कम एक ना एक तो डॉक्टर होना ही चाहिए। तो बस मेरे मन में यही था कि नहीं, डॉक्टर तो बनना ही है और
सबको ऐसे ठीक करना है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो इतना रिस्पेक्ट वगैरह पाने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए मेरा भी मन था कि हाँ डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि साइंस थी मेरे पास इसलिए। अच्छा एक जब सीकर चला गया तो मोटा मोटी समस्या है जी कि कौन सी कोचिंग वगैरह ले वहाँ तो बे चीज़ ने क्या चूज करी कोचिंग वगैरह खटूँ के लिए। सिक्कर में तो GCI करके एक है कोचिंग, तो उसका मैंने काफ़ी नाम सुन रखा था, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस वहाँ पे गए और वो कोचिंग वगैरह देखी, वहाँ के टीचर्स वगैरह के बारे में सुन रखा था कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो बस इसी वजह से उसमें ले लिया था एडमिशन। बंग फिर क्या टाइम टूम बैठे रहे हो, क्या पढ़ाई वगैरह ढंग कराता, कौन सा टीचर बढ़िया लगे। टीचर्स वहाँ की बहुत ही अच्छी फैकल्टी थी, जो बहुत ही अच्छे से डाउट वगैरह सब सॉल्व करते थे, और क्लास में ही वो इतना अच्छे से समझा देते थे कि अगर उनका क्लास में भी ढंग से सुने ना तो घर पे जाके इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाया करते थे, हर एक बात क्लियर कर देते थे। डाउट क्लासेस भी होती थी वहाँ पे, जहाँ पे वो कुछ डाउट वगैरह हो तो वो भी बताते थे। बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे वहाँ के टीचर्स और सब कुछ समझ में आता था। आगे को के कुछ प्लान है अब जैसा कि आपने सुना है कि मेरा हो गया है सिलेक्शन, तो अब बस यही है कि अच्छी सी कॉलेज मिल जाए और फिर वहाँ से अच्छे से मैं MBBS करूँ और फिर बस एक अच्छा डॉक्टर बनना है। एक चीज़ यहाँ सोशल मीडिया को काफ़ी ज़मानो है आजकल और लगभग स्टूडेंट है बंग चिपक्या रहे बठों बन की तो दूर रहना चाहिए कि तो नज़दीक रहना चाहिए। एक मोटी मोटी समस्या है जी कोरोना काल में आ भी आ गई कि मोबाइल दूर की बात चलिया करती पहले, लेकिन मैं सोशल मीडिया ही कह सकूँ क्योंकि मोबाइल की ज़रूरत पड़ती स्टूडेंट लोगों को। कोरोना होने की वजह से सारे बच्चे क्लासरूम से हट के ऑनलाइन स्टडीज़ पे आ गए थे, तो फ़ोन बिना तो पढ़ाई होती नहीं थी। तो उसके बाद में जब मैं सिक्कर रही थी तब मैंने फ़ोन मेरे पास रखा था, लेकिन जितने भी ऐप्स वगैरह है वो सब मेरे डीएक्टिवेट थे। मैं सिर्फ कुछ कॉमेडी वगैरह वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे जब भी मन नहीं लगता था, और बाकी मैं सभी से मैंने सोशली मैं बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करती थी, सब कुछ मेरा बंद था। 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं चलाया था मैंने सोशल मीडिया। एक रैंक कौन सी है? मेरी रैंक है 1748 ऑल इंडिया, जनरल में 1078। अंजलि का पिताजी है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, एक तो परिवार पर अचानक संकट पड़ गया और बच्चों को पूरी परवरिश थार पर आ गई, साथ ही साथ से गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो तो बढ़े सर्विस के सागे सागे बच्चों को भी ध्यान रखना और सारो घटनाक्रम थे बता रहे हो गए, तो अचानक हो गया कि सारो भारी थार पर और अचानक भार पड़ गया। देखो अचानक से ही ये समझ लो ऊपर लो हमारे परिवार पर एकदम से कहर डाल दियो। 2019 के शुरू में ही 19 दिसंबर को दिन मैं शायद ही जिंदगी में भूल सकूं। भी दिन अचानक सुबह बच्चा ने स्कूल भेज दिया हुआ मेरी वाइफ, और मैंने तैयार करके मैंने भी मतलब एकदम पूरी तैयारी कर दी ऑफिस जाने की, खानों खिला दियो और कोई इसी मतलब लाग रही हो नहीं का आज कुछ माँ ने खानों खिला दियो। भी के बाद अचानक वह कद बाथरूम में बैठी, कद घटना हुई कि हुई भगवान ही जाने। और बच्ची आई 3:30 बजे स्कूल से, देखो तो मम्मी बाथरूम में डेथ। तो वो जो टाइम है भी नहीं शायद भूल सका। और भी के बाद हमारी पूरी जिंदगी जो एकदम व्यवस्थित थी, पूरा तो हरे भरे परिवार एकदम से उजड़ गया। और भी बात एक बार तो मैं भी टूट गया, तो बच्चा ने संभालने के लिए मैंने हिम्मत रखनी पड़ी। बूढ़ी माँ ही, छोटो बच्चों 5 साल को, बच्ची 15 साल की, और वह संभालने के लिए हिम्मत रखी। और मैं कहूँ मैं सबसे बड़ा सहयोग मारे एक बच्ची काम करे घरे भी, वो बहुत बड़ा सहयोग है। मैं तो भाई एक यहाँ समझो ईश्वर को वरदान ही है भी माँ ने और मैंने समझाई कि भी थे हमारो साथ मत छोड़ो, तो वह हमारो पूरा सागोती। और आज भी वह बच्ची है, जब भी की वजह से मैंने टाइम टू टाइम खाना मिल जाए, घर को का सारो काम संभाले। और मेरे से भी ज़्यादा भी न पता है कि हमारे घर में कौन सी चीज़ घटे रखेड़ी है, तो भी वो बहुत बड़ा सहयोग मानूँ। वह माने एकदम घर का मेम्बर मेरी बेटी की चाहिए। वह एक चीज़ और देखने मिली है कि जहाँ बच्ची ने थे सीकर भेजी थे रोटियां बनाने ने भी अठे रख सका, क्योंकि थाने भी मैनेज टाइम करना पड़े, सरकार नौकरी थे सीकर भी कौन जा सका। तो अठे जी के सोच रखी थे जी कि खुद भी बताया है कि मम्मी की चाहिए। देखो हर आज को टाइम और के मैं तो हमेशा से बच्चा बच्ची में कोई फर्क नहीं रखा, और जितनी कोशिश हो सके बच्चा पढ़ना चाहिए। आज से 46 साल पहले मेरी बड़ी बहन टीचर बनी और हमारे गांव को नाम रोशन करो, और आज भी हमारे गांव में 46 साल बाद फिर इतिहास दोहराया गया है कि मेरी बच्ची फिर डॉक्टर बन रही है। पूरा गांव में आज कोई डॉक्टर को नहीं। तो मैं तो भी टाइम से ही हमारा पिताजी से तो व्यवस्था रखता कभी बच्चियाँ ने पढ़ाना तो फिर मेरे तो रखना ही, मैं खुद टीचर हूँ, ये वास्ते बच्ची ने और मोटिवेट करी। और परिस्थिति देखते हुए कोरोना काल निकल गया, भी के बाद में हिम्मत रखी कि बेटा तू सीकर जा। और बच्ची भी थोड़ी सी कि पापा छोटो भाई है, बूढ़ी दादी है, थे ड्यूटी है, क्या मैनेज करोगा, मेरे को देखी जाएगी जी भी व्यवस्था बनाओगे भगवान। और हिम्मत करके भी सीकर छोड़ गए हो। बहुत ही मतलब यहाँ 2 लाख तो बड़े बच्चा रहे मांगा माँ बाप या तो सागे रहे,
या वीकली बने संभालने जावे, और मेरे से 2-2 महीना तक संभालने कौन जाएगा। तो लेकिन मेरी बच्ची वास्तव में हीरो है, एकदम पूरी हिम्मत रखती, कभी मैंने कोई शिकायत कौन करती। पापा अभी को तो शिकायत एक ही बात पर आती, कदे कोई पेपर थोड़ो आगे पीछे हो जाता तो सोचती कि पेपर खराब, तो फिर वो गुस्सो निकलतो कि अरे खानो व्यवस्था को नहीं सही, हॉस्टल में व्यवस्था को नहीं, बा को नहीं। तो मैंने हमेशा ही मोटिवेट करी कि बेटा तू हिम्मत रख, और तेरा उद्देश्य है पढ़ाई करना, और तू भी में सफल है, नंबर कोई मायने को नहीं रखे। और वह वास्तव में ही आज रिजल्ट थारे सामने है। आगे की कुछ इच्छा है थारी बच्ची के और बच्चे के प्रति? अब देखो बच्ची को तो मैं तो आज सोचूं लाइफ सेट होगी, मैं अब बढ़िया इन्हें एम्स भी मिल सके, और अपना राजस्थान को SMS मिल सके, और जल्दी काउंसलिंग को प्रोग्राम आने वाला है 1-2 दिन में। भी के अनुसार देखा यदि कोई एम्स नज़दीकी मिल गयो तो मैं, क्योंकि परिस्थिति थोड़ी इसी है, बार बार संभाल बन सका, तो एम्स फर्स्ट वैरायटी है, नहीं तो फिर SMS जयपुर। और एक छोटो बच्चों भी बहन भी थे सके छोटो बच्चों भी साहब ये परिस्थिति में अपने मारवाड़ी में कहे बच्चों ध्यान ले ले, लेकिन मेरे बच्चों भी बहुत स्मार्ट है। आज का टाइम ने देखता कद्दी मैंने यहाँ को कहो पापा मम्मी को नहीं तो क्या पार पड़सी के हो सी, कद्दी रोयो को नहीं आज तक। मैंने सुबह जब भी मैं आवाज़ लगा के उठायो, तैयार करो, नवायो धुआयो, और मेरे से जो भी व्यवस्था होती मैं कदे ज़िंदगी में रसोई में कौन गेड़ो, फिर भी मैं विकी जो टिफ़िन वगैरह तैयार करके भी स्कूल भेजो। और अब तो 1-4.5 साल को लंबो टाइम हो गया मेरी परिस्थिति के अनुसार ढलने। अचानक ही मेरी माँ है, 88 साल का है, हार्ट पेशेंट है, कदे ही बाकी अचानक तबीयत खराब हो जाए, और रातों मैंने ढूंढना पड़े, कदे कंपाउंडर कदे कुछ, बहुत क्रिटिकल टाइम है सर। खाली संघर्ष? हाँ संघर्ष कर रही हूँ साहब, और करना है। हाँ तो मैं मान ली, अब देखो 7 तारीख ने बच्ची को एग्जाम नीट को, पूरी बढ़िया तैयारी, बड़े टेस्ट में बढ़िया नंबर ले रही, मेडल मिल रहा। लेकिन 6 तारीख ने देखो फिर भगवान एक हमारी परीक्षा ली कि मैं ऑफिस में और दिन में बच्ची पढ़ रही, और अचानक से माँ का सांस को दौरो पड़ गयो, और बोले भाया जी निकल सी। ऑफिस वाला आया मेरा, वह गाड़ी लेके बना हॉस्पिटल ले गया, एडमिट कराई। अब सोच सका कि बच्ची को दिमाग क्या होगा, कभी कल एग्जाम है, दादी एडमिट है। तो फिर मेरे एक दोस्त है यतेंद्र लाटा, बहुत ही मेरे एकदम भाई से भी बढ़ गए, भी ने बुलायो, और वो रात में हॉस्पिटल रहे हो, मैं बच्ची कन रहे हो, मैं बच्ची के नहीं वास्ते रहे हो, आज ही को महत्वपूर्ण दिन है। और फिर अगले दिन बच्ची टेस्ट दी, और आज रिजल्ट ऑल इंडिया में इतनी बढ़िया रैंक लिए हुआ। 21 लाख बच्चा अटैम्प्ट करियो टेस्ट, जगह में 1748, और जनरल में 1072। चूरू जिला मुख्यालय में आज की कवरेज ही और कई जावे कि संघर्षफुल जिंदगी या संघर्ष के बीच में सफलता आज की कवरेज के द्वारा देख सका कि वास्तविकता में संघर्ष है जिसको देखने मिले है। आज की कवरेज पर फीडबैक जरूर बताइए। अन्य अपडेट खातर बने रहो झलको चूरू पर। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।